हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके वाला बाइम प्रेम चैनल में। आज हम करेंगे राजस्थान का करंट जीके, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे आज। राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2022 और 23 से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न डायरेक्ट आते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे हाई कोर्ट एनडीसी है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको मिलेंगे। राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, करंट जीके का आज महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। इसमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे हाई कोर्ट में कम से कम 50 में से जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन इंडिया और राजस्थान करंट जीके के ही पूछे जाते हैं। तो इन्हें हम कुछ आसान तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा, पुरस्कार के बाद में हम चर्चित व्यक्ति और स्थान करेंगे, किताबें करेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण। तो ये टॉपिक आप 3-4 आप मेरे वीडियो के अंदर यदि देख लेंगे तो आपको करंट जीके और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और यही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पुरस्कार कर रहे हैं हम सावित्रीबाई फुले सम्मान। ये सम्मान किसे दिया गया था? बी एल देवेंद्र को। याद कैसे करेंगे? सावित्रीबाई फुले ने हमें शिक्षा प्रदान करी, सबको पता है, इसीलिए सब क्या मानते हैं, इनको देव मानते हैं, देवी मानते हैं, बी एल देवेंद्र। अगला है चौथा, दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड, के सी बोकाडिया, राजस्थान के व्यक्ति हैं ये। तो भाई देखिए, राजस्थान का कोई व्यक्ति है जो कि बोकने लगा, रोने लगा कि मुझे भी दादा साहब फाल्के अवार्ड चाहिए, तो जस्ट आपको याद हो गया, कैसी बोकाडिया, वो भी बोकने लगा, मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड चाहिए। पर्यटन जीवन गौरव सम्मान। पर्यटन जीवन, अब पर्यटन का जीवन क्या है दोस्तों? मदन मदन मोहन जी का मंदिर करौली का। तो पर्यटन जीवन ऐसा पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पर सभी असहाय को क्या मिलता है? जीवन मिलता है, नव जीवन मिलता है। तो पर्यटन जीवन गौरव सम्मान मदन जांगीर। याद हो गया दोस्तों? तो आगे देखिए, देश का पहला स्वयंसेवक वीरता पुरस्कार। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? अब स्वयं सेवक जो होते हैं वो दूसरों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। सेवदा मतलब आपदा में वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं। सेवदा, आपदा में क्या करते हैं? सेव सेव मतलब सेवा करते हैं। स्वयं सेवक पुरुष, देश का पहला स्वयंसेवक वीरता पुरस्कार। आगे देखिए दोस्तों, पांचवा है सीबीएसई का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड किसे मिला? डॉक्टर संध्या और हेमा जोशी। ये ध्यान रखिएगा, सीबीएसई का अभी हेड कौन है? निधि छिब्बर है, सीबीएसई का हेड निधि छिब्बर। अब याद कैसे करेंगे सीबीएसई का सर्वोच्च शिक्षक? अब दो शिक्षक हैं जो कि संध्या के समय उनके अंदर क्या आया? जोश आया, और संध्या से फिर उनका सवेरा हुआ, तो सब बच्चों का रिजल्ट भी बढ़िया आया। तो संध्या के समय जोश आया, मतलब संध्या व्यास और हेमा जोशी। ठीक है दोस्तों, शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर। लेकिन विश्व शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। विश्व वाला है वो पहले आता है 24 जनवरी को, फिर अपने राष्ट्रीय वाला आता है वो 11 नवंबर, लास्ट वाले महीने में आता है, दिसंबर से पहले नवंबर, 11 नवंबर को। और ये 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस। शिक्षक दिवस कब आता है? 5 सितंबर को। आगे देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, कम ही है, 30-40 के आसपास है ये। आगे देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार की लिस्ट हम देखते हैं, राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को दिया गया। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है वैसे तो। आगे देखिए, जैसे पद्म भूषण प्राप्त करने वाले दो व्यक्ति हैं, संजीव महेश्वरी और ये देवेंद्र झांझरिया। अब देखिए, संजीव महेश्वरी है वो तो पूर्व केग रह चुके हैं, सिविल सेवक रह चुके हैं संजीव महेश्वरी, इनको पद्म भूषण मिला है। और देवेंद्र झांझरिया ये पैरा एथलीट हैं। ऐसे पैरा एथलीट पहले भारत के जिन्हें पहला पद्म भूषण मिला है पैरा एथलीट में। ठीक है, देवेंद्र झांझरिया, इनका संबंध चूरू से। दोस्तों आपसे पूछ ले, देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस जिले से? चूरू के निवासी हैं ये, पैरा एथलीट हैं। और ये मतलब पैरा एथलीट मतलब इनकी श्रेणी कौन सी है? ये भाला फेंक खेल खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, दो हो गए, संजीव महेश्वरी और देवेंद्र झांझरिया पद्म भूषण। आगे देखिए दोस्तों, तीसरे व्यक्ति है रामदयाल शर्मा, ये नौटंकी के कलाकार है, भरतपुर के हैं रामदयाल जी शर्मा, इनको पद्म श्री मिला है। तो पद्म श्री वाले 3 हैं, जैसे रामदयाल शर्मा, 2 तो शर्मा वाले हो गए, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। रामदयाल शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, शर्मा वाले तो हैं अपने श्री, पद्म श्री अवार्ड, स से शर्मा, स से श्री। ठीक है दोस्तों, रामदयाल जी शर्मा नौटंकी के कलाकार, चंद्र प्रकाश शर्मा निर्देशक हैं फिल्म के, और लास्ट में है अवनी लेखेरा। अवनी लेखेरा पैराशूटर है, इनको पद्म श्री मिला है, ये जयपुर की निवासी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
पद्म भूषण वाले 2, संजीव माहेश्वरी, देवेंद्र झाझरिया, रामदयाल शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, दोनों शर्मा है वो श्री वाले, और अवनी लेख रहा है वो पद्म श्री है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आगे देखते हैं हम 7 नंबर, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री वाला देखिए किसे दिया गया है? गौरी माहेश्वरी को। ये कहाँ की है? अजमेर की है। इसको कैलीग्राफी में मिला है अवार्ड, और दूसरे हैं अपने आनंद जो कि जोधपुर के हैं। तो गौरी माहेश्वरी। ठीक है, आगे है राजस्थान गौरव पुरस्कार। ये याद कैसे करेंगे? राजस्थान के गौरव कौन होते हैं? राजा महाराजा होते हैं, है ना। तो राजस्थान गौरव पुरस्कार है ओम सिंह राजावत, है ना। आगे देखिए वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड, वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड, तो ये वृक्ष वाला देखिए कौन है? अपने सुरेंद्र सिंह अवना, है ना। अब वृक्ष मानव, वृक्ष में देखो ये वन होता है ना, पीछे देखो ये भी वन आ रहा है, देखो यहाँ पर, है ना, अवना वन, अवना वना, है ना, वन के अंदर वृक्ष मानव, जो याद रह जाएगा आपको, वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड। अवना वाले कौन है व्यक्ति? सुरेंद्र सिंह अवना। अगर आप ये थोड़ा बहुत भी वर्ड आप रिलेट कर लेंगे तो आपको मतलब ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे, आपको आसानी रहेगी। वृक्ष मानव अवार्ड में सुरेंद्र सिंह अवना। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, तो ये नेशनल शिक्षक अवार्ड दिया गया अपने राजस्थान के 2 व्यक्तियों को। एक तो है दुर्गाराम मुवाल, अगला है सुनीता गुलाटी। तो दुर्गाराम है मुवाल जी और सुनीता गुलाटी इन दोनों को क्या मिला है? अपने शिक्षक अवार्ड। दुर्गाराम जी का संबंध उदयपुर से, सुनीता गुलाटी बीकानेर की। आगे देखिए दोस्तों, अमृता देवी पर्यावरण गौरव अवार्ड। अब देखिए पर्यावरण गौरव अवार्ड, पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे हो गए अपने। पेड़ पौधों में क्या होती है दोस्तों? शाखा होती है। क्या होती है? शाखा होती है। तो देखो शाखा से याद हो जाएगा शेखावत, ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत। अमृता देवी वाला किसे मिला है? ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत। आगे देखिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड, तो ये किसे मिला है? रुक्मणी रियार। रुक्मणी रियार कौन है दोस्तों? जिला कलेक्टर है हनुमानगढ़ की। तो इन्हें ई गवर्नेंस का अवार्ड मिला है ना। आगे देखिए ई गवर्नेंस उसे ही मिलता है जिसके पास मणि होती है ना। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय, वो भी नेशनल वाला अवार्ड मिलता है। किसे मिलता है? जिसके पास क्या होती है? मणि। फिर मणि वाले को क्या करते हैं? रोक कर उसको क्या देते हैं भाई? अवार्ड देते हैं, ई गवर्नेंस अवार्ड। याद रह जाएगा, रुक्मणी रियार। 31वां बिहारी पुरस्कार, 31वां, तो ये तो है मधु कांकरिया, हम वहाँ थे, इनकी रचना है। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया। प्रश्न ये आएगा 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा, इनकी रचना क्या है? पचरंगी चोला पहर सखेरी। माधव हाड़ा 32वां बिहारी पुरस्कार। कौन देता है ये बिहारी पुरस्कार? के बिरला फाउंडेशन देता है। कितने रुपए मिलते हैं? 2.5 लाख रुपए मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, याद रखना आप। आगे है दोस्तों 14 नंबर, राजस्थान रत्न पुरस्कार। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कितने व्यक्तियों को मिला है? टोटल 6 व्यक्तियों को मिला है ना। पहले व्यक्ति कौन है? यहाँ पर पहले बात करते हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में हुई थी राजस्थान रत्न पुरस्कार की। सर्वोच्च पुरस्कार है, और राजस्थान में इनकी राजस्थान रत्न पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है? 1 लाख रुपए। और राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 में कितने व्यक्तियों को मिला है? 6 व्यक्तियों को। पहले कौन है? दलबीर जी भंडारी, जो कि जोधपुर से संबंध रखते हैं। जोधपुर वाले 3 व्यक्ति हैं इसमें, पहले नाम देख लेते हैं। दलबीर भंडारी जोधपुर, RM लोढ़ा जोधपुर, और तीसरे व्यक्ति हैं अपने जोधपुर के सीन काफ निज़ाम जी जोधपुर के, और चौथे व्यक्ति हैं और 5वें व्यक्ति हैं वो चूरू के हैं। तो 2 व्यक्ति चूरू के हैं, 3 व्यक्ति जोधपुर के हैं। चूरू वाले लक्ष्मी निवास बित्तल, इन्हें स्टील किंग ऑफ इंडिया कहते हैं। और केसी मालू वीणा कैसेट वाले जो गाने सुनते थे पुराने टाइम में, तो वो हैं ये केसी जी मालू, ये भी चूरू के हैं। और 6 नंबर व्यक्ति हैं अनिल अग्रवाल, ये है वेदांता के संस्थापक। अनिल अग्रवाल कहाँ के हैं? सीकर के। तो 1 व्यक्ति सीकर का, 2 व्यक्ति चूरू के। चूरू वाले हैं लक्ष्मी निवास और केसी मालू। सीन काफ निज़ाम और दलबीर जी भंडारी और RM लोढ़ा, ये जोधपुर के। दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जज हैं अभी वर्तमान में, दूसरी बार चुने गए हैं जज ये। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का द हेग नीदरलैंड के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1945 को। और इसका काम कब चालू गया था? अगले साल 1946 को। तो ये इसकी हम अलग से बात ध्यान रखेंगे। अगला है RM लोढ़ा कौन है? राजस्थान हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में CJI रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं ये भी।
और ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के अपने जज कौन है? पंकज मित्तल, है ना। ये अभी ध्यान रखना आप, अभी है ये वर्तमान में अपने जज पंकज जी मित्तल। ठीक है दोस्तों, राजस्थान अपने भारत के अंदर टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। 25 अपने भारत में हाई कोर्ट है। और 25वां नया कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, सीन काफ निज़ाम कौन है? ये प्रसिद्ध शायर हैं, कवि हैं, जोधपुर के हैं। तो जोधपुर के 3 हो गए ना, दलवीर भंडारी, RM लोढ़ा, सीन काफ निज़ाम। चौथे व्यक्ति हैं लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील किंग। लक्ष्मी जी ये कहाँ निवास कर रही हैं भाई? चूरू के अंदर है। और केसी मालू है, वो भी कहाँ के हैं? चूरू के, वीणा कैसेट। और अनिल अग्रवाल है, वेदांता संस्थापक। दोस्तों ये याद रखना। आगे है दोस्तों 15 नंबर, राजस्थान गांधी सद्भावना पुरस्कार। ये गवर्नमेंट देती है पुरस्कार राजस्थान की। और इसमें कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए। और 5 लोगों को मिला है 2022 में गांधी सद्भावना पुरस्कार। 5 लाख राशि 5 जनों को ही मिला है 2022 में। कौन कौन है? ये ऊपर वाले जो 2 हैं ये अपने राजस्थान के हैं। तो डॉक्टर SN सुब्बा राव और नेमीचंद जैन भावुक। ठीक है दोस्तों, SN सुब्बा राव, नेमीचंद जैन भावुक। और ये बाकी के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, अमरनाथ भाई और K श्री कुमार और डॉक्टर DR। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर DR, श्री कुमार, अमरनाथ भाई, जैन भावुक, सुब्बा राव। इनमें याद कैसे रखेंगे? आपको याद कैसे रखना है? सुब्बा राव, भावुक, अमरनाथ और श्री कुमार और डॉक्टर, बस इतना याद रखो आप, ना। डॉक्टर, श्री कुमार, अमरनाथ भाई, सुब्बा राव, भावुक, है ना। ऐसे आप लास्ट वाले वर्ड याद रख लो, बहुत है। तो वापस देखिए, श्री कुमार, डॉक्टर, अमरनाथ और सुब्बा राव, भावुक, है ना। ऐसे याद कर लो, 3-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। सुब्बा राव, भावुक, अमरनाथ, श्री कुमार, डॉक्टर। इनको कैसे करके आप मतलब 1-2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 16वां अवार्ड है मथुरा दास माथुर अवार्ड। ये 29वां मिला है। और ये खेल क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है राजस्थान का। मथुरा दास माथुर अवार्ड है, ये 29वां मिला है। ये सीनियर में किसे मिला है? अनिकेत चौधरी जी को मिला है। तो चौधरी साहब अपने सीनियर हैं ये इसके अंदर। और जूनियर कौन है? अनिरुद्ध सिंह है, ये अपने जूनियर हैं अनिरुद्ध सिंह। और सब जूनियर है रोहन राजभर, है ना। अभी तो बहुत राज करना है सब जूनियर वाले को। तो रोहन राजभर को अभी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ये सब जूनियर सबसे छोटे हैं। और अनिरुद्ध सिंह साहब हैं, वो अपनी जवान है अभी, ये जवान है सिंह साहब। तो अनिरुद्ध सिंह जूनियर हो गए ना, जूनियर मतलब एक युवा है ये। और सबसे हायर कैटेगरी वाले कौन है? सीनियर अनिकेत चौधरी। चौधरी साहब सीनियर हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, अनिकेत चौधरी, अनिरुद्ध सिंह, रोहन राजभर। आगे है दोस्तों राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार। ये 2 कैटेगरी है इसके अंदर। एक तो श्रेष्ठ बुनकर रत्न अवार्ड, ये मिला है माधु राम को, है ना। अब माधु राम, माधव और राम सबसे श्रेष्ठ बुनकर है दोस्तों। श्रेष्ठ बुनकर कैसे याद करेंगे? माधु से मतलब माधव और राम, माधु राम। तो माधु राम अपने श्रेष्ठ बुनकर है ना, अपने सृष्टि के श्रेष्ठ बुनकर। वैसे हम बोलते हैं ना राम है, तो माधु राम याद रह जाएगा। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प रत्न अवार्ड, ये कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, हस्तशिल्प जो हाथों की कला होती है उसे हस्तशिल्प कहते हैं ना। जैसे घड़ा बनाना मिट्टी के, या कोई भी, जैसे अपने राजस्थान में हस्तशिल्प होते हैं ना, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, वो सारी जिनमें कला होती है वही बनाता है। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? जो स्वरूप देता है अपने हाथों से, जो स्वरूप देता है वो कौन है? अपने हस्तशिल्प वाला। अब बोलते हैं ना अपने हाथों से स्वरूप ही तो दे रहे हैं, तो स्वरूप वाला कौन है? हस्तशिल्प। श्रेष्ठ बुनकर तो अपने एक ही है, माधु राम, याद हो जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? जयपुर की मांड गायिका है बैतुल बेगम। पूछ लेगा दोस्तों, बैतुल बेगम का संबंध किससे? मांड गायिका, कहाँ की है? जयपुर की है। और नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला है? बैतुल बेगम को। आगे है दोस्तों 19 नंबर, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसमें रुपए कितने मिलते हैं? 25 लाख रुपए 2021 में टोटल 12 जनों को मिला था। और 2022 में ध्यान रखना, मेजर जो ध्यानचंद वाला है वो एक ही जने को मिला था, शरद कमल को। शरद कमल को मिला था ये। और शरद कमल का अभी CD में प्रश्न आया था कि इनका खेल कौन सा है दोस्तों? TT है, टेबल टेनिस, शरद कमल 2022। लेकिन 2021 में टोटल 12 खिलाड़ी हैं, इनमें से 2 खिलाड़ी राजस्थान के हैं। पहला खिलाड़ी है यहाँ पर देखिए अवनी लेखरा, और दूसरा खिलाड़ी है कृष्णा नागर। अवनी लेखरा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, जयपुर की है ये। पैरा शूटिंग
10 मीटर राइफल में ये अवार्ड लेके आई थी टोक्यो वाले में। पैरा शूटिंग खेल है अवनी लेखरा जयपुर। दूसरे हैं कृष्णा नागर, जयपुर के बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये दोनों ही दोस्तों पैरा में ही है, कृष्णा नागर जयपुर बैडमिंटन और अवनी लेखरा जयपुर, दोनों ही जयपुर के हैं, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर। अगला है दोस्तों कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यह है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर देता है। तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, पहले तो ये देखिए उदयपुर के अंदर है पश्चिमी सांस्कृतिक। अब पश्चिमी जैसलमेर है, आप वैसे मत कर देना, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, अपने उदयपुर में है। आगे देखिए यह अवार्ड किसे मिला है, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजय शर्मा जयपुर और प्रकाश खड़गे महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें देखिए दो ही व्यक्ति हैं, वापस देखिए कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम, जो लाइफ में विजय रहता है ना, वही किंग होता है अपना ना। तो लाइफ टाइम, अगर लाइफ टाइम जो मेहनत करेगा वही क्या होगा, विजय, क्योंकि मेहनत करने से आदमी क्या होता है, विजय होता है। विजय शर्मा, तो विजय आपको याद रह जाएगा, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजय शर्मा जयपुर के हैं। प्रकाश खड़गे ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, एक अपने राजस्थान वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, विजय शर्मा जयपुर, प्रकाश खड़गे महाराष्ट्र। अगला है 21 नंबर 36वें नेशनल गेम्स। ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, 36वें का आयोजन हुआ है गुजरात के अंदर। ठीक है, और राजस्थान का स्थान कौन सा है, 20वां। अब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का स्थान है 20वां। 20 में 10 जोड़े हमने 30, तो राजस्थान के कुल पदक कितने हैं, 30। 30 में एक जीरो हटा दिया मैंने, तो 3 गोल्ड 3 सिल्वर, बाकी के जो बचे 24 ब्रॉन्ज कांस्य पदक हैं। याद हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का स्थान है 20वां। 20 में 10 जोड़े मैंने 30, तो कुल पदक हैं 30 में से एक जीरो हटाया, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 24 ब्रॉन्ज। 37वां कहाँ पर होगा, गोवा के अंदर होगा दोस्तों, ये याद रखना। और गोल्ड लाने वालों के नाम आपको याद रखने हैं, कविता सियाग, कविता तो साइकिल चलाती है। विमान निशानेबाजी करता है। मुकेश वुशु खेलता है। मुकेश स से बन गया अपने वापस से वाला, वुशु खेल। कविता साइकिल, विवान निशानेबाजी, मुकेश चौधरी वुशु। कविता साइकिलिंग, विवान निशानेबाजी, मुकेश वुशु। याद हो जाएगा दोस्तों। मिस राजस्थान कौन रह चुकी है 2022 की, तो मिस राजस्थान सेलेक्ट करने के लिए पहले लोगों से पूछा किसको बनाए, तो सबकी क्या ली, राय ली पहले हम लोगों ने। तो राय लेने से याद हो गया तरुषी रॉय, फिर हमने राय लेके किससे बना दिया, तरुषी रॉय को बना दिया। याद हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2022। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार का शुभंकर क्या है दोस्तों, शेरू है ना, शेरू है, इसका ध्यान रखना, शुभंकर। आयोजन कब हुआ था ग्रामीण वाले का, ग्रामीण 29 अगस्त 19 अक्टूबर 2022 को हुआ था आयोजन, 29 अगस्त 19 अक्टूबर। ठीक है, देश का पहला राज्य है राजस्थान जो कि खेल आयोजन कर रहा है। और इसमें खेल कितने शामिल है दोस्तों, ये प्रश्न आएगा आपके, इसमें खेल शामिल नहीं है, वो प्रश्न पैसे पूछ लेगा आपसे, इसमें ऑप्शन दे देगा 4 में से एक वो नहीं होगा। तो 6 खेल के नाम आपको याद रखना है, कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, टेनिस है, और हॉकी है, क्रिकेट है, शूटिंग बॉल है। कबड्डी, खो खो, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग बॉल। कबड्डी, खो खो, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग बॉल। 3-4 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। कबड्डी, खो खो, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी और शूटिंग बॉल। आगे हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड 2022 में राजस्थान के किस व्यक्ति को मिला था। तो अर्जुन अवार्ड देखिए, ओम प्रकाश मिथरवाल और साक्षी कुमारी। साक्षी तो क्या खेलती है, कबड्डी, साक्षी का खेल कबड्डी, ओम प्रकाश का शूटिंग। ठीक है, ओम प्रकाश का शूटिंग है और साक्षी का क्या है, कबड्डी है ना। साक्षी मलिक वो तो पहलवान है वैसे तो, वो तो हरियाणा की है, लेकिन साक्षी कुमारी अपने राजस्थान की है, कबड्डी खेलती है ये, साक्षी कुमारी कबड्डी, और ओम प्रकाश मिथरवाल है वो शूटिंग खेलते हैं। 2 व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड है, और ओम प्रकाश मिथरवाल, साक्षी कुमारी। अगला है राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया था अभी हाल ही में। तो ये इनका संबंध वैसे किस जिले से है, झुंझुनू से है। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, द बिग बुल नाम से भी जानते हैं, और शेयर मार्केट का किंग कहते हैं, भारत का वॉरेन बफेट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, राकेश झुंझुनवाला का संबंध झुंझुनू से, और ये नाम ध्यान रखना। आगे है केंद्रीय संगीत अकादमी 2022 अवार्ड, सेंट्रल का है अपने अवार्ड ये। तो ये राजस्थान के किस व्यक्ति को मिला था, गाजी खान बरना। ठीक है, अब गाजी खान बरना है जैसलमेर के, खड़ताल वादक हैं। पूछ ले गाजी खान का संबंध किस
मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने, तो खड़ताल ये वादक हैं केंद्रीय संगीत अकादमी। आगे देखिए, गाजी खान याद आ जाएगा आपको। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 आशीष पुरोहित को मिला ये, है ना, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अब जो युवा होते हैं उनको सभी जनों को क्या मिलता है, आशीष मिलता है ना, सभी जनों को क्या मिलता है, आशीष मिलता है। साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार आशीष पुरोहित को, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर, बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, कवि विश्वामित्र दादीज को। बाल साहित्य पुरस्कार कवि विश्वामित्र दादीज को मिला है। रचना है इनकी मूसालिया रा आंसू। बाल साहित्य पुरस्कार ध्यान रखिए विश्वामित्र, है ना। अब बाल साहित्य वही लिख सकता है जो विश्व का क्या हो, मित्र हो, है ना। बाल साहित्य कौन लिखेगा, जो विश्व का मित्र हो, सबसे बड़ा हो, है ना, जान पहचान ज्यादा हो। बाल साहित्य पुरस्कार विश्वामित्र दादीज मूसालिया आंसू, ठीक है। अगला है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। ये किसे मिला है दोस्तों, लोकगीत में मिला है मामे खान को, फेलोशिप में मिला है इला अरुणा को। तो लोकगीत में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान का ये पुरस्कार है संगीत नाटक का। और केंद्रीय संगीत वाला था वो गाजी खान था, लेकिन राजस्थान का संगीत नाटक अकादमी है वो किसे मिला है, लोकगीत में मामे खान, फेलोशिप में इला अरुणा को, ठीक है। और लोकगीत में वापस याद रखें मामे खान, फेलोशिप में इला अरुणा। आगे हम देखते हैं 3वां, 7वां कन्हैया लाल सेठिया कवि पुरस्कार रजंती होसकोटे। 7वां कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार रजंती होसकोटे, ठीक है। आगे देखिए 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा, ये हम पहले कर चुके हैं ऊपर। कौन देता है, के बिरला। और पहला अवार्ड किसे मिला था बिहारी पुरस्कार, जय सिंह नीरज को। किस भाषा में मिलता है बिहारी पुरस्कार, राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए 1991 में ये स्टार्ट हुआ था। अगला है राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम अवार्ड किसे मिला है, रामनगर पंचायत बूंदी को, है ना। अब फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम अवार्ड देखिए राजस्थान वाला अपने नेशनल का है, तो रामनगर पंचायत बूंदी है। इसे क्या मिला है, अपने रामनगर पंचायत को क्या मिला है, फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम अवार्ड मिला है, रामनगर पंचायत बूंदी। अणुवृत्त गौरव सम्मान किसे मिला है, बसंतीलाल बावेल को। अणुवृत्त गौरव सम्मान, है ना, अणुवृत्त गौरव सम्मान ये किसे मिला है, बसंतीलाल बावेल को, प्रतापगढ़ के हैं। आगे देखिए 34 नंबर है, राजस्थान हस्तशिल्प प्रथम पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया, है ना। अब हस्तशिल्प का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, मारोटिया को, है ना। अब जो रोटियां बनाती है हाथों से वो भी तो क्या होती है, हस्तशिल्प की एक कला होती है ना। हस्तशिल्प प्रथम पुरस्कार, तो मारोटिया में किसका साउंड आ रहा है दोस्तों, रोटियां का। तो रोटियां जो बनाता है उसको प्रथम पुरस्कार मिलता है हस्तशिल्प का, है ना। हस्तशिल्प नीति कब आई थी, 2022 में। नवीन हस्तशिल्प नीति 2022, ये प्रश्न आ चुका है सीटी के अंदर, यही ध्यान रखिएगा आप। बाबूलाल मोरोटिया कहाँ के हैं, जयपुर के। अगला है राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम। तो बुनकर अपने बीकानेर में, जैसे गंगा सिंह ने क्या करा था दोस्तों, इन्होंने गंग नहर बनाई थी ना, तो बुनकर थे ये भी अपने नहरों के, इन्होंने विकास किया काफ़ी गंगा सिंह जी ने। तो बुनकर कौन थे अपने बीकानेर के, गंगा सिंह जी थे ना, याद रह जाएगा। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम, है ना। और भगवान गौतम है वो भी तो अपने बुनकर थे, तो याद रह जाएगा। दो कैसे भी याद करो आप, राजस्थान रत्न बुनकर वाला पुरस्कार है वो किसे मिला है, गंगा सिंह गौतम को। दौसा के आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किसे मिला है, सीपी जोशी जी को, ठीक है। तो ये सीपी जोशी है कौन, विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। अगला है हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है, गुंजन गर्ग को। हिंदी सेवा का पुरस्कार, है ना। आगे देखिए हिंदी को जैसे याद कैसे करेंगे, हिंदी में सेवा जो देता है उसकी जो आवाज़ होती है वो गूंजने लगती है। हिंदी में जो आवाज़ होती है सबके कानों में गूंजती है, गुंजन गर्ग। और किसे मिला है, गोपाल काबरा, है ना। और किसे मिला है, गोपाल जी काबरा को, गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा। आदर्श गांव सम्मान किस गांव को मिला है, धनोरा गांव धौलपुर को। और पूछ ले क्राइम फ्री विलेज कौन सा है, धनोरा गांव धौलपुर। तो ये दोस्तों 38 प्रश्न है अपने राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ने के बाद और कोई पुरस्कार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे। और अगला हमारा टॉपिक भी करंट जीके का होगा, तो चैनल से जुड़े रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।